नमस्कार। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण के उस विशेष और अद्भुत प्रसंग के बारे में विस्तार से बताएंगे जिसमें भगवान श्री राम अपने ही पुत्रों लव और कुश से अनजाने में मिलते हैं। यह घटना उत्तरकांड का हिस्सा है और भारतीय इतिहास एवं साहित्य में अद्वितीय स्थान रखती है। वाल्मीकि जी ने माता सीता को तब शरण दी थी जब श्री राम ने अयोध्या की प्रजा के संदेहों के कारण सीता का त्याग कर दिया था। वाल्मीकि के आश्रम में रहते हुए सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। लव और कुश बचपन से ही तेजस्वी, विनम्र और अत्यंत कुशल थे। वाल्मीकि ने उन्हें वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और संगीत का गहन ज्ञान दिया। इसी दौरान वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और इसे छंदों में लिखा। उन्होंने अपने शिष्यों लव और कुश को इसे गाने की शिक्षा दी। कुछ वर्षों बाद भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा अयोध्या से यात्रा पर निकला। यह घोड़ा जब वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा तो लव और कुश ने इसे रोक लिया। वानर सेना और यज्ञ की रक्षा करने वाले योद्धाओं ने उनसे घोड़े को वापस लेने की कोशिश की, लेकिन लवकुश ने अपनी अद्भुत शक्ति और युद्ध कौशल से उन्हें परास्त कर दिया। यहाँ तक कि राम के भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी इन दो बालकों के पराक्रम के सामने टिक नहीं सके। इस घटना की जानकारी जब श्री राम को मिली तो उन्होंने इन अद्भुत बालकों को अपने दरबार में बुलाने का निर्णय लिया। लव और कुश ने वाल्मीकि की आज्ञा लेकर राम के दरबार में प्रवेश किया। वहां उन्होंने अपने गुरु वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के छंद गाने शुरू किए। उनकी प्रस्तुति इस प्रकार थी। मधुर स्वर में उन्होंने राम के जीवन की कथा गाई। कथा के प्रथम भाग में राम के जन्म, बाल्यकाल और वनवास का वर्णन किया गया। फिर उन्होंने सीता हरण, राम रावण युद्ध और सीता की अग्नि परीक्षा के प्रसंग को गाया। पूरा राज दरबार उनकी गाथा सुनकर भाव विभोर हो गया। राम का अचंभित होना। जैसे जैसे लव और कुश कथा गाते गए, राम को यह एहसास होने लगा कि यह तो उनकी ही जीवन कथा है। राम ने बालकों से पूछा, तुम्हारे गुरु कौन हैं? उन्होंने बताया, हमारे गुरु महर्षि वाल्मीकि हैं। सत्य का उद्घाटन, लव और कुश की पहचान। वाल्मीकि स्वयं दरबार में आते हैं और घोषणा करते हैं कि लव और कुश राम और सीता के पुत्र हैं। राम अपने पुत्रों को पहचानकर भावुक हो उठते हैं। लेकिन इस प्रसंग का एक दुखद मोड़ तब आता है जब राम सीता को दरबार में बुलाने का आदेश देते हैं। इस प्रसंग की महत्ता। लव और कुश द्वारा रामायण का गायन भारतीय संस्कृति में साहित्य, संगीत और वीरता का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। यह कथा न केवल पारिवारिक मूल्यों और प्रेम को उजागर करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सत्य और धर्म का मार्ग कितना कठिन होता है। आशा है कि यह विवरण आपको पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो इस कथा को आगे साझा करें और अपनी राय हमारे साथ साझा करें।